আজ অর্থাৎ সোমবার পবিত্র ঈদ, কিন্তু এই উৎসবের দিনেও হাসি ফুটল না কারোর মুখেই। উল্টে বর্তমানে দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে সরকারকেই দোষারোপ করলেন হাওড়ার শাহেদ হাবিবুর রহমান। তিনি জানিয়েছেন, দেশে পরিযায়ী শ্রমিকদের বর্তমানে যা অবস্থা তার জন্য একমাত্র দায়ী সরকার। জনতা কারফিউর পরে যদি কিছুটা সময় দিয়ে যদি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা হতো তাহলে এইভাবে পথ দুর্ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু হতো না। এমনকি তিনি আরও জানিয়েছেন যে প্রক্রিয়া লকডাউন চলছে দেশে তাতে সামাজিক দূরত্ব সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না এবং লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অন্য প্রক্রিয়া ভাবতে হবে। এছাড়াও লকডাউনের কারণে হিন্দু ও মুসলিমদের প্রধান উৎসবগুলি ধীরে ধীরে যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। ये काम तो पहले होना चाहिए था। जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू ऑर्डर किया तो कम से कम उनको एक समय देना चाहिए था। आज तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा स्थिति बना हुआ है कि गरीब मजदूर रास्ते चलते चलते मर रहे हैं। अगर यही समय जो अभी दे रहे हैं, यही समय अगर उनको एक दिन के कर्फ्यू ऑर्डर के बाद ही देना चाहिए, हफ्ता 10 दिन का, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता हिंदुस्तान का। और ये जो अभी जो हुआ है ये तो कम से कम राज्य सरकार, जितने भी राज्य सरकार हैं, सबों के मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके ये मशवरा उनको करना चाहिए था पहले, जो अभी उन्होंने किया है। अब उन्होंने देखा कि जब हिंदुस्तान का हालत ख़राब हो रहा है और दिन ब दिन कोरोना स्तर से बढ़ते ही जा रहा है, 10,000, 20,000, 50,000, अभी करीब 1.5 लाख हुआ जा रहा है। ये जो आस्ते आस्ते छूट दिया गया है, छूट देने के बाद जानते हैं कि हिंदुस्तान का अवस्था क्या होगा? अमेरिका से भी बदतर हाल हो जाएगा यहाँ पर। चूँकि वहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं, आपको यूपी से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, टोटल बिहारी बंगाली मजदूर लोग आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी जाएंगे लोग वहाँ कोरोना फैलेगा। आज इन्होंने मार्केट खोल के रख दिया, नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया, तो क्या मार्केट में कोरोना फैलेगा? नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़ने से फैलेगा। ये तो हमारे हिंदुस्तान को मतलब एकदम ज़मीन सतह पे, ज़मीन पे ले आकर रख दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। बोलना क्या है? हम लोग का बाल बच्चा है, बच्चे लोग खुशी के लिए तड़प रहे हैं। नमाज पढ़ने के साल में एक बार हम लोग का उत्सव आता है। पता नहीं हमारे हिंदू भाइयों का भी इसके बाद ही दुर्गा पूजा आने वाला है। पता नहीं हम लोग का जो दुर्दशा हुआ है, हम लोग से उन लोग का भी वैसे ही दुर्दशा हो। तो ये सरकार को पहले सोचना चाहिए ये सब चीज़। आज अगर वो काम किए होते, अगर गरीब मजदूर को वो छोड़ दिए होते तो सब अपने अपने घर में एकदम आराम से रहता, वो फिर लॉकडाउन सही ढंग से होता। लेकिन उनको नहीं छोड़ करके लॉकडाउन का कोई माने मतलब नहीं है। लॉकडाउन जो आदमी बोलते हैं डिस्टेंस मेंटेन कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट खोल के, शराब का दुकान खोल के, शराब की दुकान के राशन दुकान से ज़्यादा शराब की दुकान में भीड़ है। क्या भाई, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है इसका? जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को शराब बेच करके 75% का फ़ायदा हो रहा है। शराब नहीं पिएगा तो आदमी मरेगा नहीं, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो ये सब चीज़ सरकार की जिम्मेवारी है कि इस सब चीज़ को देखे। लेकिन सरकार को इतना फुर्सत क्या है? फंड पे फंड आ रहा है, कुछ नहीं मिला। आज हम लोग का पश्चिम बंगाल में ये अभी जो चक्रवर्ती तूफान आया, इस तूफान में उड़ीसा से ज़्यादा तबाही हम लोग का पश्चिम बंगाल में हुआ। यहाँ तक इतना तबाही हुआ कि गरीब घर से बाहर हो गए। एयरपोर्ट जैसा हालत दरिया में तब्दील हो गया। अभी फ़िलहाल अभी जो 25 तारीख को इन्होंने कहा है कि 25 तारीख से हवाई शुरू होगा। आज हमने बुकिंग करवाया है, कल बुकिंग करवाया, आज कैंसिल हुआ, आज बुकिंग करवाया, कल कैंसिल हुआ। फिर आपने क्यों इस तरह का ऑर्डर किया? एयरपोर्ट का हालत सही नहीं है। एयरपोर्ट में पूरा पानी का तबदर लगा हुआ है। ये सिर्फ जनता को और जो पैसेंजर को परेशानी करने का, हरेसमेंट करने का है। उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है लेकिन जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी समय है, कुछ ऐसा कदम उठाए ताकि हिंदुस्तान के गरीब मजदूर का भला हो। बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ा बड़ा पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज। इससे पहले भी 2014 में 15 लाख का पैकेज का वादा हुआ। अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज हो रहा है, लेकिन कहाँ तक, किसको मिल रहा है? ये सिर्फ कागज़ कलम तक ही है।
इसलिए हम बोलेंगे सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान बचे। अगर कुछ अच्छा कदम नहीं उठाया तो हिंदुस्तान दिन ब दिन नीचे सतह में चला जाएगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो स्टेप लिया हुआ है कोरोना को लेके, और अभी जो हाल ही में जो अम्फान का जो तूफान आया था तो उसका डिजास्टर के लिए, तो आप क्या मानते हैं, ये सब सही है स्टेप लिया हुआ? तो ठीक है, अभी जो तूफान आया हुआ था इसमें नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल का नुकसान हुआ है, करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी आकर के 1000 पैकेज दे के जा रहे हैं। 1000 पैकेज में किस गरीब को भला होगा, किस गरीब का भला होगा इसमें? 1 लाख नुकसान हुआ, 1000 पैकेज दे रहे हैं। उससे ज़्यादा पैकेज तो उनका पार्टी फंड में आएगा। ये सब गरीबों को लेकर के राजनीति हो रहा है और कुछ नहीं। राजनीति में ही हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। देश के लिए कोई नहीं सोचता है, सब अपने अपने लिए सोचता है कहाँ से कैसे क्या हो। आज अगर देश के बारे में अगर सोचता तो हिंदुस्तान जैसा देश दुनिया में कोई देश नहीं होता। और आप लोगों को मालूम है कि इसको एक मतलब खिताब दिया गया है, ये देश सोने का चिड़िया बोला गया है, लेकिन ये अभी सोने का चिड़िया के मिट्टी का भी चिड़िया के लायक नहीं है ये देश। क्योंकि राजनेता लोग, खास करके भाजपा सरकार, इस देश को मिट्टी में मिला के रखती है। अभी तो खुशी का एक तो माहौल है, खुशी का मौका है, तो उसमें तो खुशी नहीं माना पा रहे बहुत लोग। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, हमारा जो दर्शक है उनको क्या मुबारक बोलते हैं? खुशी, देखिए खुशी का माहौल है क्योंकि धर्मस्थ की बात है। धर्म में आदमी किसी ना किसी तरह से तो अपना धर्म निभाएगा ही। रमज़ान का महीना था, डंडा खा करके मतलब रोड पे जा करके पुलिस ऑर्डर कुछ होता है, आदमी कुछ करता है, पुलिस कुछ करता है, कुछ प्रशासन भी मतलब कुछ भाजपा का सपोर्ट है। आज मतलब ऐसा है कि एक हम लोग का साल में एक सब एक बढ़िया पर्व है, हम लोग का रमज़ान मुबारक दिन है। लेकिन हम लोग का रमज़ान मुबारक दिन में जो खुशी होना चाहिए वो खुशी नहीं हुई। 1 महीना हम लोग मतलब के उपवास रख के जो 1 दिन में खुशी मिलता है, 1 महीना का हम लोग का उपवास 1 दिन में हम लोग उस चीज़ को मेकअप करते हैं। लेकिन ऐसा खुशी कुछ नहीं हुआ, चूँकि हम लोग का मेन है नमाज। हम लोग कहिए तो ठीक है, कभी नहीं आया उतना दिन हम लोग सरकार का रूल को मेंटेन किया, माना कि ठीक है हम लोग मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, घरों में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ये नमाज ऐसा नमाज है जो बगैर इमाम के पूरा नहीं होगा। तो इसका मतलब हम लोग को धर्म से भी आउट किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। आप पूरा उत्तर प्रदेश से, सूरत से, गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से लाखों लाख मजदूर आ रहे हैं वापस। यहाँ 100, 200, 500 आदमी नमाज नहीं पढ़ता। 1 दिन में कौन सा बीमारी आ जाएगा? जो वहाँ से लोग आ रहे हैं उसमें तो होगा ही। हम तो इससे पहले भी आपको बताया है कि ये जो स्टेप लिया गया है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये जो स्टेप लिया है ये कोरोना को बढ़ावा देने के लिए स्टेप लिया गया है। और इससे कोरोना बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो मैं चाहूँगा कि इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाले राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, ताकि गरीब मजदूर और पूरे, इसमें कोई जात पात का कोई बात नहीं है। ये ऐसा रोग है, ऐसा बीमारी है कि किसी को भी हो सकता है और ये फैलने वाला बीमारी है। एक आदमी से दूसरे बीमारी हाथ में जाएगा, एक दूसरे से तीसरे में जाएगा। इसीलिए लॉकडाउन कह रहे हैं। लॉकडाउन करने का मतलब क्या है? आज हम लोग अपने घर में हैं, सुख शांति से। जो आदमी घर का बाहर है उसको तो चिंता है, ना खाने को सही से खाना मिलता है, ना रहने को जगह मिल रहा है। जहाँ जहाँ किराए में लोग रह रहे हैं, मकान मालिक भी, उसको सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आप लोग मकान मालिक किसी भी टेनेंट से आप भाड़ा नहीं मांगेंगे। लेकिन भाड़ा नहीं मांगेगा तो टेनेंट बोलता है, मकान मालिक बोलता है कि हम लोग खाएंगे कहाँ से? तो चारों तरफ से ये गरीब मजदूर का ही प्रेशर हो रहा है। हर जगह से गरीब मजदूर। आपको कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले बांद्रा में लाखों का लाख भीड़ होगा। इसमें कुछ लोग अफवाह भी उड़ाते हैं। आदमी है, आप एक तो सिस्टम आप पैदा कर रहे हैं कि भाई बिना आदमी को भेजना है, ऑनलाइन टिकट होगा। हिंदुस्तान में कितना गरीब मजदूर पढ़ा लिखा है, ऑनलाइन टिकट कटाएगा? हाँ, धांधली चलता है। ये भी एक कमाने का, सरकार एक कमाने का जरिया बना देता है प्रशासन को।
हाँ, ये मतलब ऐसा है कि मतलब प्रशासन जब उसके पास जाता है तो उससे धांधली करता है, उससे पैसा लेता है। हाँ, इस तरह का ब्लैकमेलिंग हो रहा है। तो हम यही बोलेंगे कि अगर लॉकडाउन को सक्षम करना है, अगर लॉकडाउन को सक्सेस करना है, हाँ, तो लॉकडाउन के लिए नियम बनाना पड़ेगा। पब्लिक अपने आप लॉकडाउन को मान्यता आगे देगा। आज हमको अपना जान का डर है, जितना हुआ मैं अपने बाल बच्चा से दूर रहते हैं, हम आम आदमी से दूर रहते हैं। चूँकि मेरे पास सब कुछ है, मेरा बाल बच्चा सब कुछ है, लेकिन जिसके पास बाल बच्चा नहीं है वो तो अपने बाल बच्चा के लिए तरसता है। तो ये काम इनको पहले करना चाहिए। ये अभी जो ऑर्डर किए हैं कि सारे मजदूर लोग बिहार के हैं बिहार जाएंगे, बंगाल के हैं बंगाल जाएंगे, जो जहाँ के हैं वहाँ के मजदूर जाएंगे, तो जाके तो सिर्फ बीमारी ही फैलाएंगे ना। और क्या बोलना है, हम लोगों को सही मायनों में एक उत्सव का हम लोग को सही मायनों में खुशी नहीं मिला। हम लोग बहुत निराश हुए इस लॉकडाउन से। आपका नाम? मेरा नाम सैयद हबीबुर रहमान। প্রতিদিন 24x7 সবার আগে সত্যের সাথে।